स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं हिंदी की जो पांचवी क्लास है। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास। और पांचवी क्लास का नाम क्या है? वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखो दोस्तों, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ होती क्या है ये अपने पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन वाक्य संबंधी अशुद्धियों से कई बार एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3% आते हैं। तो आज अपने इसको हल करना सीखेंगे कि भाई कैसे वाक्य को अशुद्धियों से शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ पोल डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, पोल यानी क्वेश्चन डालता हूँ, तो उसके आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। ठीक है दोस्तों, और एक क्लास के पूरी मतलब क्लास देखने के बाद में आप मतलब क्या है कि कमेंट भी किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्योंकि दोस्तों देखो, आपका कोई कमेंट है ना, आपका कमेंट क्या है? हमारी प्रेरणा है। और इसलिए आप क्या किया करो, क्लास को पूरी देखने के बाद में कमेंट किया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ये देखो बीएसटीसी हो गया, पीटीटी हो गया, सीटी और कांस्टेबल और राजस्थान की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं आगे की। तो देखो दोस्तों, इससे पहले थोड़ा बहुत देखो गाइडलाइन है, ये अपने पढ़ते हैं वाक्य अशुद्धियों के बारे में। देखो, वाक्यों को बोलने की सुख सुविधा के कारण वाक्यों में प्राय अशुद्धियाँ आ जाती है। आम बोलचाल में उनका प्रयोग सही समझा जाता है, पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अशुद्धियाँ घातक सिद्ध होती है। देखो दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये है कि जब अपने वाक्य को किसी को बोलते हैं तो बोलते वक्त तो क्या लगता है अपने, मतलब उसमें बोलने जब अपने बोलते हैं तो उसमें कई सारी अशुद्धियाँ आती है। तो वैसे तो क्या है, अपने को पता नहीं चलता कि वह अशुद्धियाँ क्या है। लेकिन ये जब अशुद्धियाँ जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे अशुद्धियाँ क्या होती है? घातक सिद्ध होती है। तो अपने कैसे पहचान पाएंगे? तो देखो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, अगर आप 10 मिनट इस वीडियो के साथ साथ मेरे साथ साथ में बने रहो तो अपने 10 मिनट के अंदर अंदर अपने पता करेंगे। और आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी में जो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य क्या है कि मनीष 20 तारीख के दिन दिल्ली से लौटेगा। अब देखो दोस्तों, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। देखो 20 तारीख, तो 20 तारीख भी तो एक दिन है और इसने दिन भी दे रखा है, यानी मनीष 20 तारीख के दिन दिल्ली से लौटेगा। इसका देखो दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य ये है कि मनीष 20 तारीख को दिल्ली से लौटेगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो दोस्तों अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है? रावण की हत्या राम ने की। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अशुद्धि क्या है वो अपने जब देखेंगे, इसको गौर से देखने से पता चलेगा कि देखो रावण की हत्या राम ने की, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब शुद्ध वाक्य क्या होगा कि राम ने रावण का क्या किया? वध किया। ठीक है दोस्तों, वध किया, हत्या नहीं होगी इसमें, यानी राम ने रावण का वध किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने, देखो आगे भी। अब अशुद्ध वाक्य क्या है कि वह प्रातः काल के समय टहलता है। अब मेरे को एक दोस्तों एक बात बताओ, आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें देखो क्या मतलब अशुद्धि क्या है? प्रातःकाल। प्रातःकाल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर एक समय होता है जो सुबह का समय होता है। तो समय भी तो दो दो दे रखे हैं, देखो प्रातःकाल भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, यानी इसमें अशुद्धि है। वह प्रातःकाल के समय टहलता है, ऐसा नहीं होगा। वह प्रातःकाल टहलता है, ये इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य देखो, अरावली पर्वतमाला अब हरी भरी हो गई है। तो देखो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, अब पर्वतमाला, तो पर्वतमाला का मतलब भी क्या होता है? मतलब ऐसी जो ऊंची से ऊंची मतलब पहाड़ियाँ जिस पे क्या होती हैं? मतलब पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे। तो अब देखो पर्वतमाला और हरी भरी हो गई, तो इसमें ये शुद्ध वाक्य कैसा होगा कि अरावली अब हरी भरी हो गई है। इसका ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है कि वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो देखो दोस्तों, ये आम बात है कि देखो जब कोई भी आदमी पौधों को सींचता है तो पानी से ही सींचता है। तो देखो इसमें ये अपने को अशुद्धि दिख रही होगी कि वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो
तो ऐसा नहीं करेंगे। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह रोज पौधों को सींचता है। इसका शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा दोस्तों। ओके। अब देखो जैसे अशुद्ध वाक्य, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों कि मंगलवार क्या है, आप कहोगे सर एक दिन है, तो दिन भी तो 2 बार दे रखा है, इसमें भी दिन दे रखा है। देखो मंगलवार भी दिन है और दिन भी एक दिन और दे दिया, यानी ऐसा नहीं होता। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह मंगलवार को व्रत रखता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें अपने आगे की, तो देखो दोस्तों आगे भी क्या दे रखा है अपने को। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है कि देश में अराजकता की समस्या बढ़ गई है। देश में क्या बढ़ गई है, अराजकता की समस्या बढ़ गई है। अब देखो दोस्तों समस्या, आप कहोगे सर ठीक है, तो अराजकता भी क्या है, एक समस्या ही है। अराजकता भी क्या है, एक समस्या है। तो इसमें ये होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा कि देश में अराजकता बढ़ गई है, क्योंकि अराजकता भी अपने आप में क्या है, एक समस्या है। ठीक है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य, आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य होगा आपको गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या है कि वर्षा काल के दिनों में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो वर्षा काल, वर्षा काल का मतलब क्या होता है, वर्षा के दिन। और इसमें भी दे रखा है कि वर्षा काल के दिनों में, यानी 2 बार दे रखा है। तो इसका मतलब शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि वर्षा काल में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या है, हमारा देश 1947 ईस्वी में गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। ठीक है दोस्तों। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य दोस्तों ये होगा कि हमारा देश 1947 ईस्वी में गुलामी से क्या हुआ, मुक्त हुआ। ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें, अशुद्ध वाक्य, टेलीविज़न की उत्पत्ति किसने की थी। अब देखो उत्पत्ति, इससे जब आप किसी वाक्य को बोलोगे, देखो दोस्तों जब पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद में जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उन ऑप्शनों को एक बार वापस से और ध्यान से पढ़ो, तब आपको अपना आप से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो टेलीविज़न की उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं होगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, ऐसा होगा। ओके दोस्तों। अब देखो अशुद्ध शब्द क्या है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। देखो शस्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, शस्त्र का मतलब क्या होता है, शस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि शुद्ध वाक्य, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र होगा। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा अस्त्र। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, अस्त्र होगा। अस्त्र का मतलब होता है हाथ में रख कर चलाए जाने वाला हथियार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लेना, अस्त्र कर लेना। ओके। अब देखो दोस्तों आगे क्या दे रखा है अपने को, अशुद्ध वाक्य, हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती है। हमारे प्रांत के मनुष्य क्या है, मेहनती है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या कह रहा है कि गीता ने गीत गीत की पहली लड़ी अच्छी सुनाई। अब देखो दोस्तों इसमें लड़ी ये नहीं होगा, बोलने में भी अपने को देखो थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि गीता ने गीत की पहली कड़ी अच्छी सुनाई। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें कह रहा है अशुद्ध वाक्य, उन्नति की राह में संकट भी आते ही हैं। ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा उन्नति की राह में बाधाएं आती है, बाधाएं भी आती है। अब देखो अशुद्ध वाक्य कि लड़ाई में गोलियों की बाढ़ आ गई। अब देखो दोस्तों बाढ़, बाढ़ तो किसकी होती है, आप कहोगे सर बाढ़ तो पानी की होती है। तो इसमें देखो ये कह रहा है लड़ाई लड़ाई में गोलियों की बाढ़ आ गई। ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि लड़ाई में गोलियों की बौछार आ गई। ठीक है दोस्तों, बौछार या बौछारें आ गई। उसके बाद में देखो दोस्तों, उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं अपने आगे। अशुद्ध वाक्य क्या है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है। ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अब देखो अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है कि सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई है। ठीक है दोस्तों, भूख, सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें, यानी श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे थे।
अब ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, श्याम और उसका भाई पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या है कि बच्चे उन्हीं से बातें करने लगे। ऐसा नहीं होगा, बच्चे उससे बातें करने लगे। अब देखो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य, देखो दोस्तों मैं काफ़ी एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अशुद्ध वाक्य यानी माता जी ने मुझसे कहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा माता जी ने मुझे कहा, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो अशुद्ध वाक्य क्या है, वह लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो, जब वह किसके लिए लगता है, आप कहोगे सर ये तो एक वचन के लिए लगता है ना, एक वचन के लिए लगता है, लेकिन अब लोग क्या है, लोग तो ज़्यादा हैं, तो इसका क्या होगा, वे लोग जा रहे हैं, इसका ये राइट उत्तर होगा। अब देखो दोस्तों आगे अशुद्ध वाक्य क्या है कि उसको लड़का हुआ है, तो इसमें ये नहीं होगा, उसे लड़का हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब अशुद्ध वाक्य क्या है कि वह एक अच्छे अध्यापक हैं, ऐसा नहीं होगा, वह अच्छे अध्यापक है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अब देखो इसमें देखो अशुद्ध वाक्य क्या है कि शेरा बीहड़ जंगलों का विख्यात डाकू है। देखो दोस्तों अब इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, पहले तो ये पढ़ते हैं कि शेरा शेरा बीहड़ का यहाँ पे बीहड़ होगा दोस्तों। ठीक है, शेरा बीहड़ जंगलों का कुख्यात डाकू है। अब आप कहोगे सर इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें मतलब विख्यात का मतलब क्या होता है, जो आदमी अच्छे कार्य करके और उनकी मतलब उसकी कुछ जान होती है तो उसे अपने विख्यात बोलते हैं, जो अच्छा काम करता है ना उसको विख्यात बोलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब डाकू है तो डाकू का काम क्या होता है, मतलब लूटमार करना, तो वो उसको विख्यात नहीं बोलेंगे, उसको अपने कुख्यात बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शेरा बीहड़ जंगलों का क्या होगा, कुख्यात डाकू है। ओके दोस्तों, अब देखो जैसे आगे वाला जो है अशुद्ध वाक्य, ये कह रहा है वायु शीतल प्रवाहित हो रही है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, शीतल वायु प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे पढ़ेंगे अपने अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है, वह एक अच्छे वकील हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा वह अच्छे वकील हैं। अब देखो अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक बच्चे को चार चार केले दे दो। अब देखो दोस्तों प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक एक बच्चे को यानी हर एक बच्चे को चार चार केले दो। अब देखो चार चार अपने दो बार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा ना वो होगा कि प्रत्येक बच्चे को चार केले दे दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब थोड़े ही बचे हैं दोस्तों, जैसे अशुद्ध वाक्य, यह बालक सुंदर गुणों से युक्त है। ठीक है दोस्तों, यह बालक सुंदर गुणों से युक्त है, ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा यह बालक अच्छे गुणों से युक्त है। अब देखो सुंदर गुण क्या होते हैं, सुंदर गुण नहीं होता है ना, उसके कुछ सौंदर्य की बात नहीं हो रही है, उसके गुणों की बात हो रही है, तो इसलिए अपने बोलेंगे अच्छे, क्योंकि गुण या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, इसलिए अपने बोलेंगे कि यह बालक अच्छे गुणों से युक्त है। अब देखो अशुद्ध वाक्य, उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, इसका शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या होगा कि उसे घमंडी कहना ही ज्यादती है। अब कहकर पुकारना चाहे कहना एक ही तो बात है, लेकिन कहकर पुकारना ये डबल हो जाता है, इसलिए अपने बोलेंगे उसे घमंडी कहना ज्यादती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के लगभग मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वाक्य शुद्धि थे, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, जो मैंने अपनी देखो काफ़ी प्रैक्टिस करके आपके लिए एक सेट तैयार किया है और आपके लिए ये क्लास में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों एक तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कमेंट किया करो दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो ना तो हमें प्रेरणा मिलती है कि आपको क्लास मतलब कितनी अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।